पिछली वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन हम लोगों ने देखे थे। आप चाहें तो पिछली जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि हम लोगों ने किस तरीके से इनको सॉल्व किया था। आज हम 11 से लेकर के और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उनको सॉल्व करेंगे, उनका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। और ये जो आप लोग क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर जितने भी हैं, ये सब आप लोग मुझे उनके आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर्स भेजेंगे या फिर आप नोटबुक में भी अपनी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और हम लोग 11th क्वेश्चन से आज शुरू करेंगे उसका आंसर। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 7xy + 7yx है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ऐड करना है इन सबको। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम जो लाइक टर्म्स होते हैं केवल उन्हीं को जोड़ सकते हैं। किन को जोड़ सकते हैं? केवल और केवल लाइक टर्म्स को। तो यहाँ पर xy है और यहाँ पर yx है। तो एक बात ध्यान से समझना बेटा, अगर ये x है और ये y है और ये y और ये x है तो यहाँ पर x और x दोनों की पावर क्या है? सेम है। तो एक्सपोनेंट और मैंने क्या बताया था? वेरिएबल सेम है। आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे y यहाँ पर है और इस वाले में y आगे की तरह यहाँ पीछे है, यहाँ आगे, और x यहाँ आगे और यहाँ पीछे है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना वेरिएबल सेम है x और y और पावर सेम है, तो दोनों के दोनों लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं। और ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम आगे के जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 7 और 7, इनको जोड़ेंगे। अब इसका आंसर हो जाएगा 14। अब यहाँ पर एक्स वाई और वाई एक्स, या तो 14xy लिखो, ये इसके अंदर आंसर जो है यूं भी चल जाएगा 14yx। दोनों में से कोई भी आंसर आपका चलेगा, कोई भी आंसर गलत नहीं है, दोनों चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 12 है 7xy² और +2xy²। सेवन xy² +2xy²। तो पहले तो देखिए वेरिएबल सेम है क्या? सेम है, x और x पावर भी सेम है, y और y पावर भी सेम है, तो यानी कि लाइक टर्म्स हो गए। और लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया ऐड किसको करना होता है? आगे वाले नंबर्स को, ठीक है। और ये बात मैंने समझा रखी है आपको कि भाई ये चीज़ आपको बताइए कि आगे अगर प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस 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 होते हैं और साइन बड़ी संख्या का आता है, तो 7 और 2 क्या हो गए? 9 हो गए और xy² हो जाएगा। अब निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है? 7। 7 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है। आप निशान लगाए या ना लगाएं, प्लस का चलता है, वो प्लस ही माना जाता है। अब उसके बाद हमारे पास 13 क्वेश्चन है। 13 नंबर पे वो लिखा है 7xy², ये क्वेश्चन आपके पास है, एंड +7y²x। तो पहले देखिए लाइक टर्म्स हैं क्या? यहाँ पर x और यहाँ पर x है, ठीक है, और यहाँ पर y है और यहाँ पर ही y है, और दोनों के एक्सपोनेंट क्या है? सेम है। x के भी सेम है 1 1 और y के भी क्या है? सेम है। अब आपको ऐड करना है क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, और दोनों जब साइन एक जैसे होते तो हम क्या करते हैं? उनको प्लस करते हैं। और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। तो 7 और 7 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14xy²। 14xy² प्लस में, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर? 14y²x। दोनों आंसर इसके सही माने जाएंगे। ओके, दोनों आंसर सही है। 14xy² लिखो या 14y²x, दोनों सेम आंसर है, ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास 14 नंबर पे क्वेश्चन दे रखा है। 14 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? 5xt + 15tx। 5xt + 15tx। तो अब देखिए लाइक टर्म्स हैं क्या ये? x पावर भी सेम है, t पावर भी सेम, आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऐड हो सकता है। और प्लस क्या होते हैं? प्लस ही होते हैं। तो 15 और 5 कितने हो गए बेटा आपके? 20 हो गए। 20xt लिखो या फिर 20tx लिखो, दोनों के दोनों आंसर्स क्या हैं? सेम माने जाएंगे, सही है। अब एडिशन में जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है? 15 नंबर पे 5m + 4m²। 5m + 4m²।
देखिए लाइक टर्म्स है क्या, एम एम, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग, एक्सपोनेंट अलग अलग है, घात अलग अलग है, तो जुड़ेंगे नहीं। तो मैंने बताया था जो जुड़ते नहीं हैं उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, यही इनका आंसर होता है। इनको हम जोड़ करके नहीं लिख सकते, सॉरी यहाँ 5 आएगा तो अब 5 लिख लेंगे। इतना समझ में आया आपको किस तरीके से करना होता है। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अब आगे के हमारे पास क्वेश्चन हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो पहले सेकंड के हम लोग 6 पार्ट्स हैं उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग घटाने वाले में, वो है 7xy माइनस 5xy। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 7xy माइनस 5xy, ठीक है बेटा। इसका ही कोई निशान नहीं तो प्लस है, और इसका ही कोई निशान नहीं तो माइनस है। प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन है, और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्लस और माइनस अलग अलग साइन होते हैं तो माइनस ही करना होता है, और साइन हमेशा बड़ी संख्या का लगाना है। अब पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। तो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ y है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म्स है, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का केस है, तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 5 गए तो 2xy। अब बात आती है प्लस का साइन आएगा माइनस का, बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी इसके लिए। तो बड़ी संख्या 7 है 5 है, 7 प्लस का है तो प्लस लगाने की ज़रूरत आगे नहीं। तो अगर आपने लगा भी दिया तो भी कोई गलत नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, 13a² माइनस 16a। 13a² माइनस 16a। अब देखिए बेटा, लाइक टर्म्स है अनलाइक टर्म्स है, यहाँ a की पावर 2 और यहाँ a की पावर 1 है, तो अनलाइक टर्म्स है ना। और अनलाइक टर्म्स को, असमान पद को हम जोड़ नहीं सकते, ऐड नहीं करेंगे, तो इसका आंसर क्या रह जाएगा, केवल 13a² माइनस 16a, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, 4y² माइनस 9y²। 4y² माइनस 9y²। पहले तो देखिए लाइक टर्म से नहीं है, y² वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म से। अब आता है केस प्लस और माइनस, यानी कि दोनों अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन होने का मतलब क्या होता है, हमको माइनस करना है और निशान बड़ी संख्या का लगाना है साइन। तो भाई माइनस कीजिए, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 7, 2, अच्छा 5 बचेंगे, गुड। तो 5 बचे, 5y²। अब निशान आएगा किसका लगाना है, बड़ी संख्या का। तो 9 बड़ा है 4 बड़ा है, तो 9 बड़ा है, यहाँ पर 9 के आगे माइनस है तो माइनस का साइन तो लगाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 7y² माइनस 5xy²। 7y² माइनस 5xy², यही है क्वेश्चन, एक बार चेक कर लो। 7y² माइनस 5xy², यही है। अब चेक कीजिए, लाइक टर्म से नहीं है, x पावर सेम x की, y दोनों की पावर सेम, तो लाइक टर्म्स है। तो लाइक टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग साइन, तो माइनस करना है। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2y² लिखिए, या फिर इसका आंसर 2xy² लिखिए, दोनों सही है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे, 13ab माइनस 18ab। 13ab माइनस 18ab। बेटा देखिए, a पावर सेम, b पावर सेम, वेरिएबल सेम है यानी कि, तो ये लाइक टर्म्स होंगे। अब प्लस माइनस का केस है, तो अब तो समझ में आ गया होगा, अलग अलग साइन है तो क्या करना है, माइनस करना है। तो 18 में से 13 गए तो बचे बेटा 5, और a भी लगा दो, 5 लिखोगे तो भी सही है। अब साइन देखेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस। 18 बड़ा है 13 में से, तो माइनस का साइन, तो माइनस 5 है भी इसका आंसर। अब सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ, वो क्या बताता है, 16a² माइनस 16a²। 16a² माइनस 16a²। बेटा लाइक टर्म्स है क्या, a²। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, 16 में से 16 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 0। और बेटा 0 पे कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और 0 को आप चाहे 0a² लिखें या 0 लिखें, दोनों आंसर क्या है, सेम है। या तो आप 0 लिख सकते हैं, 0a², दोनों आंसर सेम है, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आंसर आएगा, तो इसका आंसर 0 आपका माना जाएगा। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन बोलता है, सब्ट्रैक्ट 2y प्लस 3x फ्रॉम 5y माइनस 2x। बेटा हिंदी में लिखा रहता है 5y माइनस 2x में से ये घटाना, तो हिंदी में ये पहले होता है और ये बाद में होता है, लेकिन इंग्लिश में
ये चीज़ क्या है, पहले और ये बाद में। तो घटाना हमको किस में से, फ्रॉम का मतलब था इसमें से, तो इसमें से हमको ये घटाना, ये पहले आएगा और माइनस ये वाला हमको करना होगा। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 5y माइनस 2x। तो हमने लिखा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर 5y माइनस 2x। अब घटाना क्या हमको, 2y प्लस 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब बेटा यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो जब भी दो टर्म्स होते हैं और यहाँ पर माइनस अगर आता है घटाने के लिए, तो हमको उनको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। किस में लिखना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। और लिख दीजिए 2y प्लस 3x। अब सॉल्व करते हैं इनको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये तो सेम आ जाएगा 5y माइनस 2x। अब बेटा एक बात ध्यान से समझना, माइनस के बाहर, किसके बाहर, अगर माइनस के बाहर ब्रैकेट होता है, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है, गलत स्टेटमेंट बोल दी मैंने, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तब ध्यान रखना अंदर जितने भी साइन होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। बेटा 2y के आगे कोई साइन नहीं है तो किसका माना जाता है, प्लस का, कोई साइन नहीं होता तो प्लस अब किस में चेंज हो जाएगा, माइनस का, 2y। और यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस का 3x। तो जब भी ब्रैकेट के माइनस साइन और ब्रैकेट हमको ओपन करना, खोलना है, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2y प्लस 3x है, ब्रैकेट के यार प्लस का साइन है, और अगर ब्रैकेट के यार प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर क्या होता है, ये प्लस है तो प्लस का 2y ही रहता, और ये प्लस है तो ये भी प्लस का 3x होता। तो हमारे ब्रैकेट के साइन कब चेंज होते हैं, जब ब्रैकेट के यार माइनस है और ब्रैकेट के बाद अगर प्लस है तो हमारे साइन चेंज नहीं होते। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अब बेटा उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। 5y है, फिर यहाँ पर लाइक टर्म्स उसका माइनस 2y है, तो यहीं पर लिख लिया। फिर ये माइनस का 2x है, फिर इसका लाइक टर्म क्या है, माइनस का 3x, तो इनको साथ साथ में लिख लिया। अब बेटा लाइक टर्म्स को अलग सॉल्व कीजिए और इस वाले लाइक टर्म्स को अलग सॉल्व कीजिए, y वालों को। तो बेटा यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दो अलग अलग साइन, और दो अलग अलग साइन होने का मतलब क्या होता है, माइनस होना। तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। निशान बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या 5 या 2 है, तो क्लियरली 5 है, तो प्लस का साइन लगाओ या मत लगाओ। अब ये यहाँ पर क्या है बेटा, ये माइनस और ये माइनस है, दोनों एक जैसे साइन है, और दोनों एक जैसे साइन होने का मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 5 और x। अब बेटा निशान किसका आता है, बड़ी संख्या का, तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, माइनस, तो माइनस। अब क्या इनको सॉल्व कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हो गए y और x, तो इनको नहीं सॉल्व करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर यही रह जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बताता है, 9y माइनस 6x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 3y माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 में से। तो पहले बेटा ये चीज़ लिखी जाएगी, फिर आपको ये लिख देखने को मिलेगा। और जो हिंदी है, हिंदी ने पहले यही दे रखा है और उसके बाद ये दे रखा है। बस इंग्लिश में ध्यान रखना, फ्रॉम का मतलब होता है में से, तो इसमें से ये घटाएं तो ये पहले 3y माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। तो लिख देते हैं बेटा 3y माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5, और उसके बाद क्या लिखना है आपको, 9y माइनस 6x स्क्वायर। तो पहले माइनस करेंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 9y माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, 9y माइनस 6x स्क्वायर लिख दिया। और मैंने बताया था कि जब भी माइनस का साइन यहाँ पर आएगा और अगर यहाँ पर दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना, मतलब ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा बेटा 3y माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए यहाँ माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो मैंने जस्ट अभी इसी क्वेश्चन बताया कि अगर ब्रैकेट के बाद माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का है, तो 9 इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस है तो इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 6x स्क्वायर। ये है माइनस की पावर, माइनस सारे साइन चेंज कर देता है। अब एक जैसे जो साइन वाले उनको एक साथ लिख लीजिए, 3y और ये माइनस का 9y, ये माइनस 7x स्क्वायर एंड ये प्लस 6x स्क्वायर, और ये प्लस 5 अलग से। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, अलग अलग साइन है तो माइनस करना होता है। तो इसका मतलब 9 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 6y, और बड़ी संख्या का निशान, तो बड़ी संख्या 9 है, 3
तो आपके पास 9 और 9 माइनस का है, तो इसलिए माइनस आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, तो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 को हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम x² लिख सकते हैं। और निशान बड़ी संख्या का बड़ी संख्या क्या माइनस, और बेटा ये एज इट इज़। क्या प्यारे बच्चों ये बताइए जुड़ेंगे अब या सॉल्व होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स है, तो इतना ही सॉल्व रहेगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 5th, उसको हम लोग उतार लेते हैं। क्या बोलता है, सबट्रैक्ट करना है भाई इसमें से इसको, तो लिख लीजिए 8a² माइनस 3ab² प्लस 10, और माइनस कीजिए ये वाली चीज़, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 7a² प्लस 2ab² एंड प्लस 7। इतनी बात क्लियर। अब ध्यान से सुनिए, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 8a² और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 3ab² एंड प्लस 10, और माइनस है तो बेटा माइनस की पावर क्या है, अंदर ब्रैकेट के सारे साइन चेंज, तो कर लीजिए चेंज। 7a² प्लस था माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिख लीजिए 8a², फिर आप लिखेंगे मतलब 8a² और उसके साथ इसका लाइक टर्म क्या है माइनस 7a², फिर इसके बाद ये देखिए माइनस 3ab², तो इसका लाइक टर्म कौन सा है बेटा, ये वाला माइनस 2ab², और फिर ये प्लस 10 और ये माइनस 7। अब बेटा आप देख सकते हैं ये लाइक टर्म्स हो गए, ये लाइक टर्म्स हो गए, और ये अपने लाइक टर्म्स हो गए। तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, तो 8 में 7 जाएंगे तो एक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। a² भी साइन बड़ी संख्या का बड़ी संख्या 8 है, तो यहाँ पर प्लस लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है। अब ये माइनस माइनस है, दोनों एक जैसे साइन है, दोनों एक जैसे साइन होने का मतलब प्लस करना होता है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5ab²। अब निशान किसका आता है, बड़ी संख्या 3 और 2 में 3 है, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लगा दिया, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका 3 आ जाएगा। 10 में 7 जाएंगे, निशान बड़ी संख्या का बड़ी संख्या प्लस है, तो आपका प्लस का 3 आ गया। तो इस तरीके से आपके आंसर्स होते हैं। अब ये सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स को जोड़ नहीं सकते, तो आपका यही आंसर रह जाएगा। अगर आपको ये प्लस और माइनस समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्लस प्लस क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर आप इसको दोबारा से देख करके सॉल्व कर सकते हैं या पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। अब आपका जो काम है वो ये है कि आपको ये क्वेश्चंस जो राइट साइड पर मैंने आपके लिए लिख रखे हैं सारे के सारे, यहाँ पर आपको आई गेस दिख रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका जो आंसर है, इसका जो सोल्यूशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर नोटबुक में आप लिख करके सॉल्व करके देख सकते हैं। हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।